आज मेरे पास में एक ये ड्रेस की कटिंग करना है, जिसकी मैं आज ये कुछ इस टाइप से मैं आपको दिखाती हूँ। देखो इस ये आगे कुछ पैटर्न है और पीछे का पोर्शन जो है उसमें कोई पैटर्न नहीं है, एक जैसा है पूरा। ये देखो मैं खोल के आपको दिखाती हूँ। ये देखो आगे वाले भाग में पैटर्न है और बैक पार्ट्स में कोई डिजाइन नहीं है। देखो तो आज इस ड्रेस की मैं आपको कटिंग बताऊंगी कैसे करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको फुल कटिंग एंड स्टिचिंग दोनों सिखाने वाली हूँ। तो उससे वीडियो शुरू होने से पहले मैं स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो देखो ये मेरे पास में एक कस्टमर का ड्रेस है, तो उसकी कटिंग करूंगी। तो मैं उसके लिए देखो ये मेजरमेंट आया है। तो सबसे पहले मैंने मेजरमेंट बताती हूँ मैं आपको कैसे लेना है। एक वीडियो मैंने पहले भी बनाया था, पेपर पे कटिंग डाला था, आप वो वीडियो पहले देख ले, ताकि आपको पूरे ड्रेस की कटिंग के बारे में आपको पूरे कौन कौन से मेजरमेंट मेन होता है वो पता चल जाए। तो देखो सबसे पहले हमको एक ड्रेस की लेंथ लेनी है। मेन मेजरमेंट होता है लेंथ। वो भी आप पे डिपेंड है कि पटियाला बना रहे हो कि पैंट वाला बना रहे हो। जो जैसा कस्टमर बोलता है आपको उस हिसाब से उसकी लेंथ लेनी है। तो ये देखो मेरे लेंथ है कितनी, 43 इंच चाहिए मेरे को। 43 इंच चाहिए ड्रेस। इससे थोड़ा मेरे को 2 इंच ऊपर चाहिए। तो ये मेरे को 42 या 40 जैसा लंबा चाहिए। दूसरा मेजरमेंट होता है ये हिप साइड, ये हिप तरफ से, जैसे कि ये ड्रेस है यहाँ से कितना खुला है। ड्रेस मैंने उसमें 43 कंप्लीट लेना है, क्योंकि मेरे को उससे छोटा साइज बनाना है, थोड़ा 2 इंच छोटा बनाना है, तो हमारा कंप्लीट आए तो 43 पूरा लेना है। ये हिप साइड है, देखो ये 21 है, यहाँ पे 21 है, मेरे को 21 ही रखना है। तो इसके अंदर हम क्या ऐड कर देंगे, अंदर जो ये जो चाक मोड़ने वाले में 3 इंच प्लस कर देंगे। मैंने वीडियो में बताया था, आप वो पहले वीडियो जरूर देखें और वीडियो को स्किप करके बिल्कुल ना देखें, तभी आपको पूरा समझ में आएगा। देखो ऐसे 21 है, तो हमको उसके अंदर 3 प्लस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 23 इंच, और 24 हो जाएगा। 23 इंच पे ले लेंगे हम। ये 21 को 3 प्लस करेंगे, 23 पे लेंगे। ये एक्स्ट्रा मार्जिन के साथ में मैं बता रही हूँ, ध्यान देना है। और ये मैंने बताया था वीडियो में, हर लेडीज को ये और ये दोनों ही इक्वल होते हैं। ये वाला हमारा, ये बगल वाला और ये हिप साइड दोनों सेम होते हैं। तो देखो ये मैं आपको मेजरमेंट करके दिखा देती हूँ। ये देखो ये 20 है, ये 21 है, और ये अस्तर वाला है। ये देखो अस्तर वाला कुर्ती है, और ये रेडीमेड है, पर हम स्टिच करने वाले हैं अपने हाथ से कटिंग करके। तो ये कंप्लीट आएगा, क्योंकि लेट जो तैयार जो कपड़े आते हैं उनके ये शोल्डर बहुत लंबे आते हैं, उसकी वजह से यहाँ पे हमको छोटा करना पड़ता है। जब हम कटिंग करते हैं, कटिंग करके कपड़े को रेडी करते हैं, तो हम कस्टमर का बॉडी मेजरमेंट से कटिंग करते हैं। तो ये मैं देखो मेरा, मैं जितनी कितनी सालों से ड्रेस बनाती हूँ, मैंने हर बार देखा कि हर लेडीज को ये सेम होता है। तो यहाँ पे हमको 23 है तो 23 का 23 ही लेना है। जैसे कि यहाँ पे 21 में हमको 3 इंच प्लस करेंगे तो 23 हो जाएगा, और 23 के ऊपर यहाँ पर सलंग कपड़ा निकालना है। तीसरा है इसमें स्लीव की लेंथ। स्लीव आपको जितनी, जैसे कि इसमें मेरे को स्लीव चाहिए 15 इंच तैयार चाहिए, तो हम ले लेंगे 16 इंच। या तो पट्टी डाल, अगर आपको सलवार की पट्टी या तो पैंट की पट्टी लगानी है तो आप 15 रखो, कंप्लीट आएगी। ये हो गया। और ये गले का मेजरमेंट बिल्कुल नहीं लेती मैं। ये जो होता है आर्म होल्स का, ये जो होता है शोल्डर का मेजरमेंट मैं कभी नहीं लेती, तो भी मैं बता देती। देखो ये 15 है, 15 इंच पे हमको ये कंधे चाहिए। तो देखो अब मैं आपको ड्रेस की कटिंग बताती चुटकियों के अंदर। देखो अगर आपके पास में अगर ऐसा कपड़ा हो कि जिसमें आगे के भाग में, आगे वाले पार्ट्स में अगर कोई डिजाइन आता है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, बैक पार्ट्स और फ्रंट पार्ट दोनों भाग को बीच में से कपड़े को अलग कर लेना है, तभी आप उसकी कटिंग अच्छे से कर पाओगे। तो हमको क्या करना है, देखो मैंने ये बैक पार्ट्स और आगे वाला भाग को दोनों को अलग कर दिया, फ्रंट भाग को। अब उसको क्या करना है, जो ये निशान दिए जो दिया है, इस पे हमको ऐसे पकड़ना है, ऐसे, और यहाँ पे हमको पिन अप कर देना है। यहाँ से हमको पिनअप करना है। पिनअप क्यों करना है कि ये, ताकि हम जब गला इसके अंदर बनाए तो टेढ़ा मेढ़ा ना बने, एक भाग में डिजाइन ज्यादा दिखे एक तरफ कम दिखे, ऐसा ना हो। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे पिनअप कर लेना है, और इसको उल्टे तरफ है। देखो मेरा कपड़ा ये सीधा वाला भाग है, और ये
उल्टा वाला भाग है, तो हमको ऐसे स्ट्रेट बिछा लेना है। जो भी उरेबी हो साइड में निकाल देनी है, क्योंकि आगे वाले पार्ट्स के जो उरेबी हो कोई काम आने वाली नहीं। बैक पार्ट्स में साइड में कपड़ा अच्छा रखेंगे, उसके हम स्लीव कट करेंगे उसमें से। तो देखो ये यहाँ पे भी हमको ध्यान देना है, ऊपर नीचे कंप्लीट ये निशान आना चाहिए, टेढ़ा नहीं जाना चाहिए बिल्कुल भी। और आपको एक यहाँ भी पिन अप कर देना है ताकि इक्वल भाग रहे। ये देखो मैंने कपड़े को बिल्कुल सीधा कर लिया है, और जो भी उरेबी हो वो साइड में रह जाएगा हमारे। अभी हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमको मैंने बताया था जो हिप साइड थी वो हमारी 21 थी, 21 के अंदर हम 3 प्लस करेंगे, 24 हो जाएगा। तो 24 इंच पे हमको निशान लगाना है, मतलब कि 24 का हम हाफ करेंगे तो 12, तो 12 इंच पे यहाँ पे हमको निशान लगा लेना है। यहाँ पे 12 इंच पे लगाया, बीच बीच में ऐसे ही नीचे तक हमको 12-12 इंच पे निशान लगा लेना है। यहाँ भी 12 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ भी निशान लगाएंगे। ये भी 12 इंच पे। अब इसको हम सभी निशानों को स्ट्रेट करते हुए हमको इसको कट कर देना है। ऐसे तीनों निशान, जितने निशान लगाए उसको स्ट्रेट कर देना है, और इस भाग को हमको कट कर देना पहले। तो ये कट करके फिर आगे बताती मैं। देखो प्रेस से बिल्कुल सीधा करते हुए इसकी सभी तरफ से, दोनों तरफ से आपको पूरी भी निकाल देनी है। आप कटिंग जितने अच्छे से करोगे तो स्टिचिंग आप उसकी बहुत अच्छे से फिनिशिंग में कर पाओगे, कोई भी छोटा भाग बड़ा भाग नहीं होगा। तो देखो मैंने इस कपड़े के आगे वाले जो पल्ला था उसके मैंने पूरी उरे भी निकाल के पिन अप कर रखा। देखो मैंने यहाँ से ये जो गले की पैटर्न है इसकी वजह से थोड़ा सा आपको कटिंग करते समय ध्यान रखना, बाकी और नॉर्मल कपड़ा होता है उसको आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। मैं बैक पार्ट कट करूंगी उस समय आपको दिखाऊंगी। तो देखो कटिंग हो गया है आगे वाला भाग। अब पीछे वाला भाग कैसे करना है हमको, देखो पीछे वाला भाग में हमको स्लीव भी निकालनी है, और ये देखो इसमें कोई डिजाइन नहीं है, एक जैसा पूरा है। अगर ऐसा कोई ड्रेस आता तो उसमें आप देखो कि कैसे निकालोगे। तो सबसे पहले हमको हल्की सी किन्नौर होती साइड में ये निकाल देने का, सबसे पहले स्ट्रेट ऐसे, ठीक है। फिर क्या करना है इसको, जैसे हमने बैक पार्ट्स कितना लिया था 24 इंच लिया था, तो 24 इंच लेंगे। तो यहाँ से हम देखो 24 इंच मेजर करके और उसको स्ट्रेट निकाल देते हैं पहले। तो यहाँ से हम 24 इंच पे मेजरमेंट लेंगे। ये देखो यहाँ पे दिखा देते, इसे 24 इंच पे लिए। यहाँ पे हम यहाँ से कैंची लगा के इसको ऐसे यहाँ से निकाल देंगे, स्ट्रेट निकालेंगे, कैंची से ऐसे पीछा के नहीं, देखो ये ऐसे करते हुए निकाल देंगे। अगर आपके कपड़े में कोई डिजाइन नहीं है, अगर ऐसा एक जैसे, तो आप ऐसे ही निकालें। लंबाई की तरफ से निकालना है, ऐसे पना की तरफ से आपको कभी भी ऐसे नहीं निकालना है, कैंची से निकालना है, बीच बीच में पिन अप करके। ये देखो ये हमारा पीछे वाला भाग के लिए। अब इसको हम प्रेस से बिल्कुल स्ट्रेट सीधा करेंगे, कोई भी उरे भी नहीं रहनी चाहिए इसमें भी। देखो ऐसे निकालने से कहीं भी आपको एकदम स्ट्रेट निकलेगा, टेढ़ा मेढ़ा नहीं निकलेगा। कैंची से निकालते तो कैसे ऐसा कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम हो जाता है, पर मैं तो ऐसा निकालना पसंद करती हूँ। मेरे को ड्रेस के ऐसे लेंथ के हिसाब से जब कटिंग करना होता है तो मैं ऐसे सलन हाथ कैंची से थोड़ा सा कट लगा के और इसको ऐसे निकाल देती हूँ, और अच्छे से निकल जाता है। अभी यहाँ पे उरे भी उसको हम निकाल देते हैं, दोनों तरफ से उरे भी पहले निकाल दे। साइड में तो है नहीं, देखो उसमें, इसमें भी नीचे से भी कंप्लीट है। ये देखो हमारे बैक पार्ट्स के लिए भी पार्ट्स तैयार हो गए हैं ये। अब हम दोनों को ऊपर नीचे रख के गला कट करेंगे और गुड्डे आर्मोल सभी कट करेंगे। अब देखो मैं आपको दिखाती हूँ, ऊपर नीचे रख के कंप्लीट है। देखो मेरा लंबाई भी इक्वल है और ये चौड़ाई भी इक्वल है। देखो ये हमारा आगे वाला भाग है और ये पीछे वाला भाग है, नीचे वाला। अब हम ये पिनअप हटा देते हैं। देखो ये मैंने
कट कर दिया है। अब हमें यहाँ से आगे वाले भाग को निकाल के यहाँ पे कर्व देना है, जो आगे जो गहराई देते वो देना। तो गहराई कैसे देना है, जो हमने ये ड्रेस का जो ये निशान लगाया है आपको दिख रहा होगा, इस भाग को कट करना है। इसको कट करते हुए हमको गहराई देने है। देखो ये हो गया हमारी पूरी, देखो आपको दिख रहा होगा इसकी कटिंग। अब हमको गला कट करना है। गला इसमें मैं गोली बनाने वाली हूँ। गले के लिए देखो मैंने ऊपर से बोला था 2.5 इंच पे, 2.5 इंच लिया मैंने, यहाँ पे 2.5 इंच पे निशान लगाया। और लेंथ मैं ले रही हूँ 6 इंच, क्योंकि हाइट उसकी छोटी है और पैंट वाले ड्रेस जब बना रहे हो तो उस पर ज्यादा डीप गला अच्छा नहीं। ये 2.5 है तो नीचे भी हम 2.5 लेंगे। 2.5 इंच पे ऐसा एक बॉक्स बना लेंगे और इस बॉक्स को ऐसे हल्की सी गहराई देते हो, ज्यादा नहीं, आधा इंच देना है। जो बॉक्स बनाते हैं उसके आधा इंच पे, गले में ज्यादा ऐसे नहीं है कि आप 1 इंच यहाँ पे निशान लगाओगे तो बहुत छोटा गला बन जाएगा। तो आपको यहाँ से खोने से आधा इंच की निशान लगा के इसको थोड़ी गोलाई दे देंगे। ये मैं आपको कट करती हूँ फिर दिखाती हूँ। देखो जब भी आप गोल गला कट करें तो ज्यादा ब्रॉड ना करें। 2.5 इंच की ब्रॉडनेस गले की काफी हो जाती है, बहुत अच्छा गला बैठता है, तैयार होता है। ये तैयार हो जाएगा उस समय आपको लुक दिखाऊंगी। आपको दिख रहा होगा इसका पूरा, देखो आपको ये देखो, इसको लुक देख सकते हैं आप। इक्वल है, देखो ये यहाँ भी इक्वल पट्टी है, यहाँ भी देखो इतना गला, और थोड़ा मार्जिन में जाएगा फिटिंग में। अब जब गला रेडी करोगे उस समय तो डीप हो जाएगा गला। देखो ये कंप्लीट हो गया हमारा आगे वाला भाग। बैक पार्ट्स में भी मैं बताती हूँ। बैक पार्ट्स में भी ऐसे हमको ऊपर से 2.5 इंच पे निशान लगाना है। यहाँ पे 2.5 इंच पे निशान लगा और यहाँ पे हमको मैंने 4 इंच गला डीप बताया था आपको, 4 इंच पे निशान लगा। इस 4 से हमको 3 इंच ब्रॉड लेना है और इसको बिना 3 इंच क्यों ब्रॉड लिया, ताकि ड्रेस यहाँ से खींचे नहीं आपको। या क्या होता है कि जब यहाँ से आप छोटा लोगे तो थोड़ा खींचने लग जाता है, थोड़ा कटिंग हो जाए तो खुला हो जाएगा, इसलिए आप यहाँ से 3 ले और ये इसको मिलाते हुए ऐसे ही हल्की सी गहराई गोलाई देते हैं, इसको हम कट कर देते हैं। देखो अब मैं इसको खोल के दिखाती हूँ। ये देखो कंप्लीट हो गई, ये हमारा बैक पार्ट्स भी कट के रेडी हो गए। अब मैं आपको स्लीव बताती हूँ। देखो ये हमारे जो पीछे वाला भाग निकाला था मैंने, उस समय साइड में कपड़ा रख दिया था, स्लीव उसकी कटिंग कर रही हूँ मैं। देखो स्लीव है, उसको अच्छे से आपको प्रेस कर लेना है, स्ट्रेट कर लेना है, सीधे कंप्लीट, जो क्रीज नहीं रहनी चाहिए। और देखो स्लीव कटिंग करने का एक मैंने तरीका बताया था। जैसे हमने यहाँ से 23 इंच लिया है, 23 से 24 इंच लिया है, आपको यहाँ से 24 इंच लिया है, तो आप उससे 1-1.5 इंच कम रखे स्लीव। 1 या 1.5 इंच आपको कम रखना है कपड़े की ब्रॉडनेस। ये देखो ये हम ऐसे बिछाएंगे और इसकी लेंथ ये वाला लेंथ वाला भाग है। देखो इसकी लेंथ कितनी है, ये देखो ये 16 इंच है। मैंने उसमें आपको लेंथ माप के दिखाया था, तैयार हमको 15 चाहिए, 16 है। और इसके कपड़े की ब्रॉडनेस कितनी है, 11 है। हमको 10.5 ले लेना है, क्योंकि उस समय हमने कितना लिया था, 12 लिया था। 12 इंच लिया था, तो हमने उससे 1 इंच कम लिया, तो 11.5 10 हो गए, तो 10.5 का यहाँ से थोड़ा एक्स्ट्रा भाग है उसको कट कर देंगे। ये 11 है। जितना आपको हिप साइड में कपड़ा ऐड करा है उसमें से आपको 1 इंच माइनस कर देना है, वो हो जाएगी आपको स्लीव की ब्रॉडनेस। अब यहाँ पे हम 3 इंच पे निशान लगाएंगे। फिर से समझा देती हूँ, ये वाली जो कपड़े की ब्रॉडनेस है, आप जो ड्रेस का जो आप मेजरमेंट लिया है यहाँ से, आपको यहाँ से, या तो आपने हिप साइड में, जैसे मैंने बताया यहाँ पे मैंने 24 इंच लिया है, तो 24 में से आपको 1.5 इंच माइनस कर देना है, तो कितना हो जाएगा, तो 22.5 इंच हो जाएगा। उसमें से
माइनस करेंगे तो 22.5 इंच हो जाएगा। तो 22.5 इंच का हम हाफ करेंगे। कितना हाफ करेंगे तो कितना आएगा, उसका हाफ करके हमको इस कपड़े की ब्रॉडनेस निकालनी है। जैसे कि 22.5 का लिया मैंने 10.25 इंच, तो ये देखो मैंने 10.25 इंच पे मेरा कंप्लीट है। और इधर से मैं आपको लगाती हूँ निशान, तो उसका जो हाफ करा, तो जैसे मैंने बताया कि 10.5 इंच पे 23 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने देखो 10 इंच पे लगाया निशान, और ये यहाँ पे मैं 3 इंच पे निशान लगाती हूँ। ये कपड़े की ब्रॉडनेस आपको निकालना ना हो तो जो जो मैंने मेजरमेंट लिया है ड्रेस में, उसमें से आपको 1.5 इंच माइनस कर देना है। ये कपड़े की ब्रॉडनेस यहाँ से हमको 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे, और इन दोनों इसका पूरा बीच में निकालेंगे। बीच निकालेंगे तो कितना हो, 5.25 इंच। 5.25 के यहाँ पे हमको 2.5 इंच, और इन निशानों को मिलाते हुए स्लीव कट कर देंगे। देखो ये देखो, और ये हो गया। यहाँ से हमको गहराई देनी है, फिटिंग मार्जिन छोड़ते हुए आपको यहाँ से गहराई देनी है। ये देखो, आपको इसका शेप से ही आपको पता चल गया होगा। ये स्लीव की कटिंग मैंने ब्लाउज की कटिंग करी उस समय हर वीडियो में मैंने आपको बताया है, आप पेपर पे तो वो आप देख सकते हैं। आपको स्लीव की कटिंग बहुत अच्छे से आ जाएगी समझ में। और फिर मैं आगे स्पेशल वीडियो बनाऊंगी स्लीव के लिए। अगर आपको समझ में नहीं आई तो उसके लिए आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर ले। ये देखो मेरा पूरे ड्रेस की कटिंग हो चुकी है। अब हम इसकी स्टिच करेंगे, सिलाई करेंगे।